हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथमेटिक्स एनसीईआरटी चैप्टर पढ़ रहे हैं 7 इंटीग्रेशन। और इसकी एक्सरसाइज हम लोग पढ़ रहे हैं 7.5 एक्सरसाइज में ऑलरेडी हम लोग क्वेश्चन 1 और 2 कर चुके हैं। आज सीखते हैं क्वेश्चन 3 से, जो कि पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके इंटीग्रेशन करना है। तो क्वेश्चन हमको गिवन है 3x-1 अपॉन x-1 इंटू x-2 इंटू x-3, अर्थात यहाँ पर x की जो पावर है वो मैक्सिमम यानी 3 है, तो आपको 3 टर्म लेने पड़ेंगे जो कि अननोन टर्म होगी। पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब ये है कि आपको वो 3 फ्रैक्शन फाइंड करनी है जिन्हें सॉल्व करके जो टर्म आपको गिवन है वो लाया गया होगा, यानी 3x-1 अपॉन x-1 x-2 इंटू x-3। ये कौन सी 3 फ्रैक्शन रही होंगी जिन्हें सॉल्व करके हम ये लाए। तो आपको सेपरेटली वो 3 फ्रैक्शन पहले फाइंड करनी पड़ेंगी, आफ्टर दैट ही आप उसका इंटीग्रेशन कर पाएंगे। तो हम कंसिडर के ले रहे हैं वो फ्रैक्शन आपकी रही होंगी a अपॉन x-1, दूसरी फ्रैक्शन रही होगी b अपॉन x-2 और तीसरी फ्रैक्शन रही होगी c अपॉन x-3। अब हमारा काम ये रहेगा कि आप तीनों ही कांस्टेंट a b c की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो एलसीएम लेके चलेंगे, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप 3x-1 अपॉन x-1 इंटू x-2 और इंटू x-3 इक्वल टू a के साथ आ जाएगा आपका x-2 इंटू x-3, क्योंकि जब हम एलसीएम ले रहे हैं। इसी प्रकार से b के साथ आ जाएगा x-1 इंटू x-3, इसी प्रकार से c के साथ आ जाएगा x-1 इंटू x-2 और एलसीएम में आ जाएगा आपका x-1 इंटू x-2 इंटू x-3। एलसीएम से एलसीएम को आप कैंसिल आउट भी कर सकते हैं या इस स्टेप को आप डायरेक्टली कम भी कर सकते थे। रिमेनिंग टर्म हमारे पास बचा हुआ है 3x-1 इक्वल टू a इंटू x-2 इंटू x-3। इसी प्रकार से b के साथ जो टर्म आ रहे हैं वो x-1 इंटू x-3 आ रहे हैं और c के साथ जो टर्म आ रहे हैं वो x-1 इंटू x-2 आ रहे हैं, यानी जो अपॉन में है वो नहीं आएगा। अब आपको यहाँ से a b c तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है। एक बार x इक्वल टू 1 पुट करेंगे, एक बार x इक्वल टू 2 पुट करेंगे, एक बार x इक्वल टू 3 पुट करेंगे। जो भी टर्म आपके आ जाएंगे। आफ्टर दैट हम लोग फिर अगर किसी कॉन्स्टेंट की वैल्यू नहीं निकलती है तो फिर x इक्वल टू 0 पुट करके देखेंगे या कुछ और रखेंगे। तो जैसे हम x इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो आपका b टर्म और c टर्म यहाँ से 0 हो जाएगा, a की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। क्लियर? तो पुटिंग x इक्वल टू 1, पुटिंग x इक्वल टू 1 -1 नहीं 1 पुट करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू 1। तो जब 1 पुट करेंगे तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा 3-1 दैट इज 2। इधर आ जाएगा a के साथ, एक तो ब्रैकेट में -1 आ जाएगा और एक ब्रैकेट में -2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 पुट करेंगे 1 -2 -1 1 -3 -2, यहाँ मल्टीप्लाई होएगा 2a, यानी 2a इक्वल टू 2 दैट इज a इक्वल टू आ गया 1, a की वैल्यू आ गई। अगेन पुटिंग x इक्वल टू 2, जब x इक्वल टू 2 हम लोग पुट करेंगे तो जिनके जिनके साथ भी x-2 का टर्म है वे सभी 0 हो जाएंगे, x इक्वल टू 2। तो x इक्वल टू 2 पुट करने में आपका a 0 हो रहा है और आपका c टर्म 0 हो रहा है। यहाँ से आपकी b की वैल्यू आ जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा 6-1 दैट इज 5 इज इक्वल टू a का टर्म 0 हो रहा है, c का टर्म 0 हो रहा है, b की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से आ रहा है आपका 2-1 मीन्स 1 और यहाँ 2-3 मीन्स -1 दैट इज -b। तो यहाँ से आपकी b की वैल्यू आ गई है -5। एक बार आप चेक कर सकते हैं। हमने पुट किया x इक्वल टू 2 तो 2 3 या 6-1 दैट इज लेफ्ट हैंड साइड में 5 रहेगा। राइट हैंड साइड में आपका a का टर्म 0 हो रहा है, c का टर्म 0 हो रहा है, b की वैल्यू फाइंड होने वाली है। तो 2-1 1 रहेगा और 2-3 -1 रहेगा, यानी -b इक्वल टू 5 b इक्वल टू -5। अगेन पुटिंग x इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो a का टर्म 0 हो रहा है, b का टर्म 0 हो रहा है, c की वैल्यू आ जाएगी। और लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे तो 3 3 या 9 -1 मीन्स 8 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में आइए 3-1 2 3 -2 1, यानी 2c इज इक्वल टू 8।
2c इज इक्वल टू 8, तो c इज इक्वल टू आपका 4 आ गया। अब आप इन ए बी सी की वैल्यू को उठा के इक्वेशन फर्स्ट में कर देंगे और तीनों ही फ्रैक्शन आपको सेपरेटली ऑब्टेन हो जाएंगे। दैट इज फ्रॉम फर्स्ट में वैल्यू पुट करेंगे और डायरेक्टली आप इंटीग्रेशन भी अलग अलग कर देंगे। तो ये पहला इंटीग्रेशन हो जाएगा, ए की वैल्यू फाइंड की हमने 1, दैट इज 1 अपॉन x माइनस 1 dx। बी की वैल्यू -5 फाइंड की, तो -5 1 अपॉन x माइनस 2 dx। सी की वैल्यू हमने 4 फाइंड की है, तो 4 इंटू 1 अपॉन x माइनस 3 dx। नाउ इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू x वी विल गेट log x माइनस 1 -5 log x माइनस 2 और प्लस 4 log x माइनस 3 प्लस c। थोड़ा आप इसको और मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी ये आप चाहो तो यहां से हो जाएगा आपका log, ये हो जाएगा आपका x माइनस 1 और इसको लिख सकते हैं प्लस log 1 अपॉन x माइनस 2 टू द पावर 5 और इसे लिख सकते हैं log x माइनस 3 टू द पावर 4। अब आप चाहो तो एक स्टेप और बढ़ा लो और वहीं तक छोड़ सकते थे। ये हो जाएगा आपका log m प्लस log n प्लस log l हो तो उसको लिख सकते हैं m n l, यानी सबका मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 1 x माइनस 3 टू द पावर 4 अपॉन x माइनस 2 टू द पावर 5 प्लस c। आप मैच कर सकते हैं, समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, सेम क्वेश्चन 4 भी है, उतना ही लेंथी निकलेगा, जाके वही सब टर्म है, थोड़ा डिनोमिनेटर के टर्म को चेंज किया गया है। ठीक है, इतना ही है। जो हमने ये लास्ट स्टेप ही बढ़ाया उतना नहीं दे रहे, आप यहाँ तक कर सकते हैं। वैसे आपको ये दिया गया था log x माइनस 1 -5 log x माइनस 2 प्लस 4 log x माइनस 3 प्लस c। आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं और आगे आप कर सकते हो तो कर सकते हैं। ठीक, आप नोट कर सकते हैं, समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 फोर्थ क्वेश्चन हमको गिवन है x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3, यानी डिनोमिनेटर का टर्म वही है जो क्वेश्चन थर्ड में गिवन था। न्यूमिनेटर का टर्म आपका चेंज हो गया। तो पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। x अपॉन आप लिखेंगे बाई पार्शियल फ्रैक्शन x अपॉन x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू a अपॉन x माइनस 1 b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 3। इसको आप फर्स्ट कंसीडर कर सकते हैं। एक स्टेप आप डायरेक्ट यहाँ से कम कर दिए, यानी एलसीएम वाले टर्म हमने कम कर दिया। x इक्वल टू डायरेक्ट आ जाएगा a इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। इसी प्रकार से b के साथ आ जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। इसी प्रकार से c के साथ आ जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। पुटिंग x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 2 x इक्वल टू 3, ये सब जैसे पुट करते चले जाएंगे वैसे ही आपको ए बी सी की वैल्यू मिलती चली जाएगी। तो पुटिंग x इक्वल टू 1, जब x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो b और c के टर्म 0 हो जाएंगे, a की वैल्यू निकल आएगी। इधर 1 पुट करेंगे तो ये लेफ्ट साइड में 1 रहेगा और यहाँ पर 1 माइनस 1 और माइनस 2, दैट इज 2a। तो a इज इक्वल टू आपका यहाँ से आ गया 1 अपॉन 2। अगेन पुटिंग x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 जब पुट करेंगे तो a और c का टर्म 0 हो जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी और लेफ्ट हैंड साइड में 2 हो जाएगा, राइट हैंड साइड में 2 माइनस 1 1 और 2 माइनस 3 माइनस 1, दैट इज माइनस b इज इक्वल टू 2। तो b इज इक्वल टू हो जाएगा आपका माइनस 2। अगेन पुटिंग x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 3 पुट करने पर a और b 0 हो जाएंगे, c की वैल्यू निकल आएगी। लेफ्ट साइड में 3 हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा और 3 माइनस 2 1 रह जाएगा, यानी 2c। तो c इज इक्वल टू आपका आ गया यहाँ से 3/2। इसी तरीके से अगर आप वैल्यू फाइंड करेंगे तो आसान है फाइंड करना। अगर आप कांस्टेंट और x की टर्म को सेपरेट करेंगे तो फिर लेंथी हो जाएगा। नाउ पुटिंग दीज वैल्यूज ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन फर्स्ट वी विल गेट रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन, दैट इज आप सेपरेटली इंटीग्रेशन के साथ ही लिखें। a की वैल्यू हमने फाइंड की है 1/2, तो 1/2 इंटू 1 अपॉन x माइनस 1
डी एक्स। बी की वैल्यू फाइंड की हमने -2 1 अपॉन एक्स -2 डी एक्स। सी की वैल्यू फाइंड की 3/2 1 अपॉन एक्स -3 डी एक्स। एक स्टेप ने कम कर दिया, डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन का साइन भी लेती है। नाउ इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी एक्स वी विल गेट 1/2 लॉग एक्स -1 -2 लॉग एक्स -2 प्लस 3/2 लॉग एक्स -3 प्लस सी। आप मैच कर सकते हैं और सेम क्वेश्चन इतना ही आपका आ रहा है। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5th। एंड इन क्वेश्चन 5th वी हैव गिवन दैट 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इसमें जो डिनोमिनेटर का टर्म है उसके फैक्टर करने पड़ेंगे। दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस 3x एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। आप जब इसके फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस एक्स प्लस 2 स्प्लिटिंग बाय मिडिल टर्म। एक्स टेकन आउट कॉमन एक्स प्लस 2 प्लस 1 टेकन आउट कॉमन एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1। ये इसके फैक्टर हो गए। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन के लिए हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 2x अपॉन एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू ए अपॉन एक्स प्लस 2 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 1। डिनोमिनेटर को हम कैंसिल आउट करेंगे, एक स्टेप कम कर देंगे। 2x इज इक्वल टू ए के साथ आ जाएगा आपका एक्स प्लस 1 और प्लस बी के साथ टर्म आ जाएगा एक्स प्लस 2। पुटिंग एक्स इक्वल टू 1, पुटिंग एक्स इक्वल टू -1। जब -1 पुट करेंगे तो ए का टर्म 0 हो जाएगा, बी की वैल्यू निकल आएगी। यानी इधर हो जाएगा -2 इज इक्वल टू -1 प्लस 2 यानी बी। डायरेक्टली बी इज इक्वल टू आपकी वैल्यू आ गई है -2। अगेन पुटिंग एक्स इक्वल टू -2, एक्स इक्वल टू जब -2 पुट करेंगे तो बी का टर्म 0 हो जाएगा, ए की वैल्यू निकल आएगी। -2 प्लस 1 मीन्स -a इज इक्वल टू -4। दैट इज a इज इक्वल टू आपका आ गया 4। नाउ पुटिंग दीज वैल्यूज ऑफ a एंड b इन फर्स्ट वी विल गेट रिक्वायर्ड पार्शियल फ्रैक्शन। दैट इज i इज इक्वल टू a की वैल्यू हमने 4 फाइंड की है, 4 इंटू एक्स प्लस 2 डी एक्स, और इसकी वैल्यू हमने -2 फाइंड की है, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 डी एक्स। नाउ इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स वी विल गेट लॉग 4 लॉग एक्स प्लस 2 -2 -2 लॉग एक्स प्लस 1 प्लस सी। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन 5th को भी कर सकते हैं। 4 लॉग एक्स प्लस 2 -2 लॉग एक्स प्लस 1। And let's understand next question 6। 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस 2x। दिस इज नॉट ए प्रॉपर फ्रैक्शन। जो इंटीग्रेंड पार्ट है वो आपका प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, इम्प्रॉपर में। तो हमको प्रॉपर में चेंज करने के लिए क्या होता है, न्यूमरेटर की डिग्री कम होनी चाहिए, डिनोमिनेटर की ज़्यादा होनी चाहिए। और अभी आप ये भी सोच रहे होंगे चलिए हम यहाँ से अलग कर देते हैं, सेपरेट करते हैं। जैसे एक तरीका ये भी है, लेकिन उससे होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, हम इसको ये भी लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस 2x। ये तो हो जाएगा, लेकिन फिर यहाँ पर जब आप आएंगे तो ये रहेगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस 2x dx। अभी हमने x से x ये कैंसिल आउट कर दिया, तो ये जो टर्म बचेगा जाके वो ये बचेगा x अपॉन 1 माइनस 2x। अभी डिग्री आपकी सेम, यानी नॉट प्रॉपर फ्रैक्शन अभी भी है। तो अब डिवाइड करना पड़ेगा। इससे अच्छा एक ही बार शुरुआत में डिवाइड कर लीजिएगा, उससे ही करिएगा। तो इसको हम हटा दे रहे, इस प्रकार से नहीं हो जाएगा इससे भी, लेकिन हमको डिवाइड तो फिर करना पड़ेगा, तो कोई फायदा नहीं निकला। करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को डिवाइड करना पड़ेगा आपको x इंटू 1 माइनस 2x से।
तो देखिएगा, चाहो तो आप इसको एक्स स्क्वायर माइनस 1 और डिवाइड कर दीजिएगा आप 2x स्क्वायर माइनस एक्स से, 2x स्क्वायर माइनस एक्स से। तो हो सकता है उससे आपके लिए थोड़ा सुविधाजनक हो जाए। जैसे हमने डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर दोनों से माइनस चिन्ह कॉमन लिया है, तो जब दोनों जगह से माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 1, और इसको लिखा जा सकता है 2x स्क्वायर माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ एक्स स्क्वायर नहीं है, हाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ठीक, अब देखिएगा किससे मल्टीप्लाई हम करेंगे, या 1 से करेंगे। मतलब हमको क्या करना, फर्स्ट से जो डिवीजन होता है वो फर्स्ट टर्म से फर्स्ट टर्म को डिवाइड करते हैं। तो जब हमने एक्स स्क्वायर को 2x स्क्वायर से डिवाइड किया तो क्या बचा, 1/2। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 1/2, 1/2 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस 1/2x। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्शन करते हैं, सब्ट्रैक्ट किया, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये बचेगा आपका 1/2x माइनस 1। अब आपका चेंज हो गया, इतने में ही आपका ये चेंज हो गया। तो 1/2 का यहाँ मल्टीप्लाई किया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा माइनस 1/2x। जब हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो फर्स्ट प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, दूसरे का हो जाएगा साइन प्लस। दैट इज इट कैन बी रिटेन एज, इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है कि 1/2 तो आपका आ गया है सेपरेट, प्लस फिर हो गया है आपका 1/2x माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस एक्स dx। अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन फिर चेंज करेंगे, अर्थात ये हो जाएगा आपका, इसको तो अलग कर लीजिएगा 1/2 dx प्लस, अभी चाहो तो आप वापस इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, 1/2x माइनस 1 अपॉन x इंटू 2x माइनस 1। हमने x ले लिया है यहाँ से कॉमन। अब इसी टर्म को हमें करना पड़ेगा पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व, ना बाई पार्शियल फ्रैक्शन। इसका तो हम इंटीग्रेशन कर लेंगे, 1/2x हो जाएगा। तो सेकेंड टर्म के लिए हम पार्शियल फ्रैक्शन लगाते हैं। पार्शियल फ्रैक्शन लगाने के लिए देखो, इसको हम थोड़ा और अगर मॉडिफाई चाहें तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। अगर हम 1/2 कॉमन ले लें इसमें से, यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 2। 1/2 अगर हम कॉमन लेते हैं और माइनस साइन भी कॉमन ले लें तो और ये चिन्ह भी बदल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं करिएगा, डायरेक्ट करिएगा। ये है आपका 1/2x माइनस 1 इज इक्वल टू, हम कंसिडर कर रहे फ्रैक्शन रही होगी a/x प्लस b/2x माइनस 1। ठीक, और अपॉन में आपका आ जाएगा x इंटू 2x माइनस 1। एलसीएम से एलसीएम कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम लिख देंगे 1/2x माइनस 1 इज इक्वल टू, a के साथ आ जाएगा 2x माइनस 1 और b के साथ आ जाएगा x, पुटिंग x इक्वल टू 0। पुटिंग x इक्वल टू 0, जैसे x इक्वल टू 0 पुट करेंगे b का टर्म 0 हो जाएगा, इधर बचेगा माइनस का a, इधर बचेगा माइनस का 1, दैट इज a इज इक्वल टू फाइनल हो गया आपका 1। ठीक, अब b की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको क्या पुट करना पड़ेगा, x इक्वल टू 1/2। b की वैल्यू फाइंड करनी है तो a की टर्म को 0 करना पड़ेगा, पुटिंग x इक्वल टू 1/2। जब यहाँ 1/2 करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो इधर हो जाएगा आपका b/2 इज इक्वल टू में आ जाएगा, यहाँ 1/2 पुट किया तो 1/4 माइनस 3, वो माइनस 1, इस प्रकार से आ रहा है आपका 1/4 माइनस 1, दैट इज माइनस का 3/4, माइनस का 3/4, यानी b इज इक्वल टू आपका आ गया माइनस का 3/2। अब आप a और b की वैल्यू को उठा के यहाँ पर पुट कर लीजिएगा फर्स्ट में। i इज इक्वल टू आपका यहाँ तो हो ही जाएगा 1/2x इंटीग्रेशन 1/2x, इसमें आ जाइएगा प्लस b की वैल्यू, a की वैल्यू हमने 1 फाइंड की है, प्लस 1/x dx, और b की वैल्यू फाइंड की है माइनस का 3/2
1/2x minus 1 dx. Now integrating with respect to x, 1/2x plus log x minus 3/2 2x minus 1 plus c. ठीक, आप मैच कर सकते हैं इसके आंसर को। x/2 log x माइनस 3/4 log 1 माइनस 2x। यहाँ पर 3/2 की जगह 4 आ रहा है, बस इतना अंतर है। तो इस प्रकार से आपका इतना मैच हो रहा है। यहाँ से देखिएगा 3/2 आ रहा है, यहाँ आना चाहिए 3/4 और 1 माइनस 2x। अगर हम यहाँ से ये 1/2 कॉमन लेकर के चलते, ये 1/2 कॉमन लेके चलते और माइनस का साइन कॉमन लेकर के चलते, तो आपका इतना यहाँ पर मैच हो जाता। अगर इस तरीके से करेंगे तो आपका इतना ही आएगा। आप नोट कर सकते हैं। समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7, अर्थात 7 नहीं करेंगे, हमने इस क्लास में क्वेश्चन किए हैं 3, 4, 5 एंड 6। 3, 4, 5 एंड 6 यानी 4 क्वेश्चन हमने इस क्लास में किए हैं। नेक्स्ट करेंगे हम लोग नेक्स्ट से, इसमें इतना ही। दैट्स ऑल।